सब हम स्टार्ट करते हैं 2.10 और 2.10 में हमने जो है 2.9 को ही डिस्कस करना है. सो इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक. सो अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो टाइम जब हमने ब्रेक अप्लाई की थी तो बॉडी को स्टॉप करने में टाइम लगा था. अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी किस तरह से आएगी. गिवन डेटा में है कि बॉडी जो इनिशियली मूव की थी विद 96 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 96,000 ओवर 3600. देन फाइनल वेलोसिटी जो हो गई थी, क्योंकि बॉडी स्टॉप कर गई थी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई थी 0. एंड एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया था, दैट इज 48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर डॉट 3 ओवर 1600. सो हमने जस्ट इस अपने वैल्यूज़ को यूज़ करना है एंड टाइम को फाइंड आउट करना है. सो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमारे पास गिवन है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. हमें गिवन जो फाइंड आउट करना है दैट इज़ द टाइम. सो टाइम फाइंड आउट करने के लिए वी एफ माइनस वी आई ओवर एक्सेलरेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा. अब जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे. वी एफ इज़ 0 एंड वी आई है हमारे पास 96,000 ओवर 3600 एंड एक्सेलरेशन किस तरह से आ रहे हैं, दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो इस तरह से मल्टीप्लाई 1 ओवर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली है इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, माइनस 48,000 ओवर 3600 इंटू 3 ओवर 1600. सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा दैट विल बिकम इक्वल्स टू 80 सेकेंड्स. सो ये हमारा था वो टाइम जब हमने ब्रेक को अप्लाई किया एंड फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास 0 होगी बिकॉज बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में आ रही है. इनिशियल वेलोसिटी 96,000 ओवर 3600 थी. लास्ट जो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल था उसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया था, जस्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की. देन उसको रीअरेंज करेंगे एंड टाइम हमारे पास आ जाएगा 80 सेकेंड्स. सो हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए.